राजा महाराजाओं के शासन में गद्दी राजा के बेटे को ही मिलती थी। मगर मुगलों के टाइम में ये तय नहीं होता था कि बादशाह के बाद उसका बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। या तो बादशाह अपनी समझ से गद्दी अपने बड़े बेटे को सौंपता था, या फिर बेटों की काबिलियत के हिसाब से अपनी गद्दी उस बेटे को देता था जो सबसे ज्यादा काबिल हो। या कई बार तो ऐसा भी होता था कि गद्दी के लिए बादशाह के बेटों में खूनी लड़ाई शुरू हो जाती थी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है औरंगजेब। औरंगजेब शाहजहां का बड़ा बेटा नहीं था, मगर उसने गद्दी को पाने के लिए अपने ही भाइयों को मारा और फिर बादशाह बन गया। और यही वजह थी कि शहजादियों का जिक्र इतिहास में कम मिलता है। सिंहासन का डर ही इसकी सबसे बड़ी वजह थी। मुगल बादशाहों को ये डर होता था कि जब उनकी बेटी या फिर शहजादी की शादी हो जाएगी तो गद्दी के लिए एक और दावेदार पैदा हो जाएगा। क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं था कि राजा के बाद राजा का बेटा ही राजा बनेगा। पैदा क्यों हुआ इसका भी एक उदाहरण है। इसके पीछे भी एक बड़ा किस्सा है। अकबर के एक बहनोई थे, शरीफुद्दीन अल दीन हुसैन, जिसने अकबर के खिलाफ ही बगावत कर दी थी। शरीफुद्दीन ने अकबर की बहन बख्शी बानो बेगम से शादी की थी, जिससे उसे शाही परिवार में एक रुतबा मिला। लेकिन उसके लिए सिर्फ यही काफी नहीं था। उसकी इच्छाएं बढ़ गई और वो मुगल सिंहासन पर नजरें गड़ाने लगा था। अकबर को इस बगावत को कुचलने में काफी मेहनत करनी पड़ी थी और आखिर में शरीफुद्दीन को मौत की सजा दी गई थी। इस घटना ने अकबर को एक बात तो साफ साफ सिखा दी थी। उसे समझ आ गया था कि अगर शहजादियों की शादी किसी ताकतवर गवर्नर या अमीर से की जाती है तो दामाद अपनी पत्नी के शाही खून का फायदा उठाकर सिंहासन पर दावा कर सकता है। यहाँ तक कि उनके बच्चे यानी बादशाह के नाती पोते भी भविष्य में सत्ता के दावेदार बन सकते हैं। और इसी डर की वजह से मुगलों ने एक तरह का नियम बना लिया था कि या तो वो शहजादियों की शादियां नहीं करेंगे या फिर उनकी शादी परिवार के अंदर ही करीबी चचेरे भाइयों से करेंगे, ताकि सत्ता परिवार के बाहर न जाए। अकबर के बाद के बादशाहों ने भी इसी पॉलिसी को काफी हद तक फॉलो भी किया था।